हजारों साल पहले लिखी गई श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं की पवित्रतम पुस्तकों में से एक है। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की चर्चा भगवद गीता में बहुत खूबसूरती से की गई है। यहां हम जीवन के सिद्धांतों को सर्वोत्तम संभव तरीके से समझते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। जिस इंसान के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है और वही इसे सही मायने में देखता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है, ना व्यर्थ होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में कभी आनंद नहीं तलाशता। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। अपने हृदय को अपने काम में लगाओ, मगर कभी भी इसके परिणाम के बारे में मत सोचो। अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी बुरा अंत प्राप्त नहीं करेगा, चाहे इस दुनिया में हो या आने वाली दुनिया में। खुशी की कुंजी है इच्छाओं की कमी होना। आत्मा को कोई शस्त्र कभी काट नहीं सकता, अग्नि उसे कभी जला नहीं सकती, जल उसे कभी बुझा नहीं सकता, वायु उसे कभी सुखा नहीं सकती। अगर आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो आपने जो खोया है उसके लिए कभी रोना मत। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। तुम अनावश्यक रूप से चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। आत्मनियंत्रित आत्मा, यानी जो आत्मा किसी भी लगाव या प्रतिकर्षण से मुक्त इस संसार की इंद्रिय वस्तुओं के बीच चलती है, वह शाश्वत शांति को प्राप्त करती है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये मन का अनुशासन है। परिवर्तन संसार का अटूट नियम है। एक पल में आप लाखों के मालिक बन सकते हैं और दूसरे ही पल आप गरीब भी बन सकते हैं। जैसे आप पुराने कपड़े बदलकर नए धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा अपने नए जन्म में शरीर को बदल देगी। वास्तविकता को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। खुशी मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपनी मंजिल के लिए कठिनाइयों में जीना किसी और की पूर्णता से भरी जिंदगी की नकल करके जीने से बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा किसी देवता से भिन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से प्रसन्नता पहली बार अमृत की तरह लगती है, लेकिन यह अंत में जहर के रूप में कड़वी होती है। हर किसी से ऐसा व्यवहार रखो कि अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी बुरा कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है, इंसान नहीं। इस संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़ी डेडे तो खुद को कड्डवी ना लगे। कभी भी खुद पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो बैठता है। सही मायने में वह उपहार कहा जाता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और हम बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखें। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। दुनिया नाशवान है और जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन जरूर जाना पड़ता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छाई करने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। कार्य का अत्यधिक महत्व होता है और व्यक्ति को हमेशा परिणामों की चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप एक निरपेक्ष साक्षी बने रहें और बस इसका आनंद लें। इच्छाएं किसी व्यक्ति को कभी परेशान नहीं कर सकती। भगवान हमेशा हमारे साथ और आसपास होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। दुष्ट लोग केवल समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत का युद्ध कभी ना होता। फल की जिज्ञासा छोड़कर कर्म करने वाला इंसान ही सदैव अपने जीवन को सफल बना पाता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद पर विजय प्राप्त की है, आत्मशक्ति उनकी दोस्त है, मगर यह उन लोगों के लिए दुश्मन है जिन्होंने कभी खुद को नहीं पाया है। जिस इंसान को आपकी कदर नहीं है, उस इंसान के साथ खड़े होने से अच्छा है आप अकेले रहें। आप कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं बन सकते अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हो। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं।
कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है, न ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं, मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे यह पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जीवन में कभी निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता आप नहीं। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्म फल में दखल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाले और आप खुश रहें। आगे भी इस प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।